एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मित्र त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई लर्निंग टीवी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। फाइनली अक्टूबर एग्जाम 2023 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आप बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, फाइनली आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया है। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर एग्जाम 2023 के एडमिशन से रिलेटेड डाउट सेशन, जिसे देखने के बाद आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है इस लेक्चर में, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। आज के अपने इस लेक्चर में मेनली हम ये 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो आप सबसे ज्यादा हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे। सबसे पहले एडमिशन लास्ट डेट। हम आपको बताएंगे आपके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि होता क्या है आपको लास्ट डेट का पता नहीं होता है और बाद में आप एडमिशन करवाने आते हो और फिर आपको लेट फीस के साथ एडमिशन करवाना पड़ता है, या फिर आपके एडमिशन परमानेंटली क्लोज हो चुके होते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए आपके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो हम आपको आपकी लास्ट डेट बताएंगे। उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, एडमिशन फीस कितनी है। हम आपको बताएंगे आपकी एग्जैक्ट एडमिशन फीस कितनी है, क्योंकि होता क्या है आपने भी देखा होगा मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो एडमिशन फीस के नाम पे स्टूडेंट से 3,000, 4,000, 6,000 रुपए तक लूट लेते हैं। तो आपके साथ ऐसा धोखा ना हो इसलिए हम आपको बताएंगे आपकी एडमिशन फीस कितनी है। पिछली बार क्या हुआ था स्टूडेंट, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे, वो हमें ये मैसेज कर रहे थे सर हमने जहां से एडमिशन करवाया उसने हमसे 3,500 रुपये ले लिए, हमसे 4,000 रुपये ले लिए, कुछ तो 10,000 वाले भी आए थे। तो इस बार आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है इस बार हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी हाँ, आप डायरेक्ट हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारी टीम के थ्रू एडमिशन करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये स्क्रीन के ऊपर हमारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। ये आप बारकोड देख रहे होंगे, ये आपको स्कैन करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप ये व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर हमारा देख रहे होंगे, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है ओनली आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं इतनी लार्ज नंबर में स्टूडेंट हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि सबका कॉल रिसीव कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले व्हाट्सअप करना है, उसके बाद हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी और उसके बाद एक अपॉइंटमेंट टाइम देगी। उस अपॉइंटमेंट टाइम पे हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर देंगे। आपको एक फी रिसिप्ट दी जाएगी और वीडियो कॉल या कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। एडमिशन के बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो लास्टली हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको 10th और 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये तीनों ही पॉइंट्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, या अगर स्कूल गए भी होंगे तो उन्होंने 7वीं 8वीं या 9वीं तक पढ़ाई करी होगी, या फिर अगर आप स्कूल गए और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इन तीनों में से अगर कोई भी रीजन है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी एनआईवीएस में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपका प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है। तो ये सारे पॉइंट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और सॉल्व टीएमए और सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देखकर बना सकते हैं। एडमिशन के बाद आपको ये बनाने होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको एनआईवीएस का फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। यहां पर आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको सभी सब्जेक्टों के सॉल्व टीएमए और प्रैक्टिकल फाइल्स भी मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने का दूसरा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, फॉर ऑल अपडेट्स। यहां पर आपको एनआईवीएस की सारी अपडेट्स मिल जाएगी। एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, फॉर सीसीपी। सीसीपी क्या होता है, सीसीपी की फुल फॉर्म होती है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप 10th और 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन लास्ट डेट, यानी एडमिशन करवाने की आपकी लास्ट डेट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप विदाउट लेट फीस एडमिशन लेना चाहते हैं तब तो आपकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023, यानी अगर आप 31 जनवरी 2023 से पहले एडमिशन करवा लेते हैं तो नॉर्मल फीस में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। पर अगर आप इसके बाद करवाते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो लेट फीस के साथ आपकी लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा लेट फीस के साथ जो आपकी लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2023, यानी 15 मार्च आपकी फाइनल लास्ट डेट है। इसके बाद आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। 15 मार्च के बाद आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि आपकी लास्ट डेट क्या है।
नॉर्मल फीस और लेट फीस बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट क्या है, भले ही आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें पर अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट से एडमिशन फीस के नाम पर पैसे लूटते हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ ये धोखा ना हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स में इस लेक्चर को शेयर कर देना है। उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। इसके बाद सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो सर एडमिशन फीस कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जो एडमिशन फीस है ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग रहने वाली है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी फीस अलग रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स की फीस अलग रहने वाली है, और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस अलग रहने वाली है। सबसे पहले हम आपको 10th और 12th क्लास की नॉर्मल फीस बताएंगे, उसके बाद हम आपको 10th और 12th क्लास की लेट फीस बताएंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी कोर्स यानी 10th क्लास की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 5 सब्जेक्ट की 1800 रुपये रहने वाली है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1450 रुपये 5 सब्जेक्ट की पे करनी है, और अगर आप SC ST हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो 1200 रुपये आपको 5 सब्जेक्ट की फीस पे करनी है। और इसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट की TOC करवाते हैं तो 180 रुपये पर सब्जेक्ट आपको पे करना होगा। TOC मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट की करवा सकते हैं। TOC क्या होता है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो इसी को TOC कहते हैं। इसके लिए आपको 180 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, और मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट की TOC करवा सकते हैं। और अगर आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करवाना चाहते हैं, इन 5 सब्जेक्टों के अलावा आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हैं तो 720 रुपये पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देना होगा, और ये सभी कैटेगरीज के लिए सेम रहता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। इसके अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा फॉर्म फीस के चार्ज आपको देने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चार्ज होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि 10th क्लास में आपकी क्या फीस रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको 12th क्लास का बता देता हूं। तो 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 5 सब्जेक्ट की जो फीस है ये 2000 रुपये रहने वाली है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस 1650 रुपये रहने वाली है, और अगर आप SC ST हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस 1300 रहने वाली है, और अगर TOC आप करवाते हैं, किसी सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करवाते हैं तो 180 रुपये पर सब्जेक्ट आपको लगने वाले हैं। मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट की TOC करवा सकते हैं, और अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवाते हो तो आपको 720 रुपये पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देने होंगे, और इसके अलावा आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर्म फीस के चार्जेस देने होते हैं। तो यही कुछ फीस आपको 10th और 12th क्लास में देनी होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि आपको 10th और 12th क्लास में कितनी फीस देनी है। तो चलिए मैं आपको लेट फीस बता देता हूं। तो लेट फीस यानी अगर आप 31 जनवरी के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फीस देनी होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं फिर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अभी जो हमने आपको फीस बताई उसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एडमिशन लेते हैं फिर आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और लास्टली अगर आप 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में एडमिशन लेते हैं फिर आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यही आपकी कुछ लेट फीस लगने वाली है। तो स्टूडेंट हमने आपको नॉर्मल फीस और लेट फीस दोनों ही आपको बता दी। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले सेकेंडरी यानी 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन तीनों में से कुछ भी है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, तीसरी चीज आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और चौथी चीज आपके पास TC SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यही चारों डॉक्यूमेंट आपको हमें सेंड करने हैं। 10th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको यही चारों डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, यानी जिनके पास कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उनके पास एड्रेस प्रूफ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल नहीं गए, अगर आप स्कूल गए भी है तो आपने 8वीं 9वीं तक पढ़ाई कर रखी है, या फिर आपके पास किसी रीजन से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, ये आपको व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा होगा, इसके ऊपर हमारी टीम से आपको कॉन्टेक्ट करना है। हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी, आपको अपनी प्रॉब्लम हमारी टीम को बतानी है, हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी और आपका भी एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा 12th क्लास में भी 10th क्लास की तरह ही लगभग वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो 12th क्लास यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने हैं। सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ हमें सेंड करना है। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए।
तीसरी चीज आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट कंपलसरी है। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट है जो 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें सेंड करना है। तो स्टूडेंट, हमने आपको 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के सभी डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड या एनआईवे से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है। इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और एडमिशन के लिए आप हमारी व्हाट्सअप हेल्पलाइन पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सॉल्व टीएमएस और प्रैक्टिकल फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और जाते जाते अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।